Draw point and coordinate by angle. हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में लास्ट 2 सेगमेंट में हमने देखा कि रिड्यूस बेरिंग कैसे ड्रा करें और उसके बाद होल सर्किल बेरिंग अजमत हम कैसे ड्रा करें। तो उसके बाद साइड पे ये होता है कि हम बहुत सारी जगह पे हम एंगल से ले लेते हैं। एंगल से लेने से ये होता है कि हम उनका एवरेज इजीली कर सकते हैं और हमें कोई भी बैक कोऑर्डिनेट से नहीं सेट करना पड़ता है। जस्ट हम बैक साइड करते हैं, उसको 0 करते हैं, उसके बाद एंगल्स आ जाता है। तो ये भी तरीका होता है कि अगर हम एंगल्स लेकर आए तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए जहां पे हमने मशीन सेट की और जिसको बैक साइड किया। उसके बाद ये लाइन देने के बाद यहाँ पे देखें ऑटोकैड में तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ऑटोकैड सिविल 3D में एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्रिएट लाइन बाय एंगल। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे रुकेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से आपको बताएगा कि आपने ये 3 स्टेप लेने। पॉइंट आपने फर्स्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद डायरेक्शन बैक साइड जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद थर्ड पॉइंट एंगल और डिस्टेंस देंगे तो इस तरह से आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो अब हम जाते हैं फर्स्ट पॉइंट। मेरे पास यहाँ पे जो था वो एंगल, ये मैं ऑप्शन ले लूंगा क्रिएट लाइन बाय एंगल और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट था। तो उसके बाद ये मुझसे डायरेक्शन पूछ रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे या तो पॉइंट पे करूँ या इनके बीच में मैं लाइन ड्रा करके और उस लाइन पे कहीं भी क्लिक करूंगा तो मेरी बैक साइड के लिए अभी साइन आ जाएगा। यहाँ पे देखें मेरा ये साइन का इंस्ट्रूमेंट का साइन आ गया है और यहाँ पे अब ग्रीन ये जो देख रहे हैं ये बैक साइड का साइन है। अब ये यहाँ पे मेरे पास 0 मैंने करके इसको और वहां पे मैं कोई भी डिग्री लेकर जाता हूँ, 65 डिग्री जैसे मैं लेकर जाता हूँ, 65 डिग्री और 30 मिनट और 25 सेकंड। तो ये देखें इस तरह से हम एंगल डिग्री मिनट और सेकंड लिखेंगे तो हमारे पास ये ऑटोकैड सिविल 3D इसको ले लेगा। उसके बाद ये जिधर भी होगा वो ऑटोमेटिकली एंगल कैलकुलेट करेगा। कर्सर कहीं भी रखा रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस कितना है, मेरे पास 50 डिस्टेंस है। तो ये मेरे पास अब देखेंगे ये डिग्री जो थी वो मेरे पास थी 65 की, तो ये 65 ड्रा कर दिया है। अब मैं एक और एंगल भी जाकर देखता हूँ तो मेरे पास एक और एंगल है जो कि मैं समझता हूँ कि 210 है डिग्री और यही मिनट सेकंड नहीं लिखता हूँ टाइम बचाने के लिए और मैं 50 मीटर डिग्री डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें ये 210 यहाँ पे मेरे ये 180 होगा और उसके बाद ये 30 डिग्री इस तरह से चला गया। तो ये एक और एडवांटेज ये होगा कि जैसे ही मैंने पॉइंट किया तो यहाँ पे देखिए मेरे इंस्ट्रूमेंट का साइन यहाँ पे चला गया और बैक साइड का जो मेरा पिछला पॉइंट होगा वहां पे चला जाएगा। अब मैं लिख लेता हूँ 300 डिग्री और उसके बाद डिस्टेंस 50 मीटर। तो मैं यहाँ पे देखेंगे 300 डिग्री तो यहाँ से मेरे पास इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ पे आ गया और यहाँ से मेरी बैक साइड नजर आती है। तो एक और मैं लास्ट में ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से ये हो जाएगा इसका 90 डिग्री और ये हो जाएगा 180 और 180 के बाद यहाँ से मैं इस जगह पे ले लेता हूँ 180 के बाद 180 के बाद ये करीब 220 के करीब आ जाएगा। तो मैं 220 डिग्री डाल देता हूँ और उसके बाद हमारा डिस्टेंस है 50। तो ये 50 डिग्री के बाद यहाँ पे अब देखेंगे हमारे पास सारे लाइनें ड्रा हो गई। ये सारी लाइनें हमने एंगल के थ्रू ड्रा की हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम कॉपी करेंगे और एक पॉइंट जो होगा वो हर जगह पे ड्रा कर देंगे। यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ नंबर मुझे पूछ रहा है तो मैं बोला हूँ जो मेरे पास प्रीवियस शीट है उसमें से एक प्लस कर दो। तो उसके बाद ओके कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे नेम होगा उसका, वो भी उसको आप एक एक ओके करना पड़ेगा। यहाँ से अप्लाई फॉर ऑल डुप्लीकेट और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी पॉइंट है आप उधर रख लें। तो अब यहाँ पे देखें मेरे सारे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो गए क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑटोकैड में यहाँ ये दोनों के कोऑर्डिनेट ड्रा किए थे और उसके बाद ये एंगल से लिखे थे। तो अब यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ से मैं जाऊंगा मैं ऑल पॉइंट्स में और प्रॉपर्टी में देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पे पॉइंट लिस्ट है। तो ये वो सारे पॉइंट हैं जो हमारे पास आ गए। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर हम एंगल लेकर आए तो इस तरह भी अब एंगल के साथ आप सारे
कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट ऑटोकैड सिविल 3D के इस ऑप्शन में, जिसको बोलते हैं क्रिएट लाइन बाय एंगल, और क्रिएट लाइन बाय अजमत भी हमने देख लिया है, और क्रिएट लाइन बाय रिड्यूस बेयरिंग या सिर्फ बेयरिंग वो भी हमने देख लिया है। तो इस तरह से हम ऑटोकैड सिविल 3D की मदद से अपनी लाइनें इजीली ड्रा कर सकते हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।